किससे मुलाकात करेंगे? तब आपको इनाम मिले, सजा नहीं। क्या नहीं? इनाम मिले, सजा नहीं। क्या नहीं? सजा नहीं। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर कहें, हमें यीशु मसीह से इनाम पाना है। हमें यीशु मसीह से इनाम पाना है, सजा नहीं। हालेलुया। बैठ जाएंगे। कौन न्यायकर्ता? परमेश्वर है। न्याय करने वाला न्यायाधीश कौन है? यीशु मसीह। कौन है? तो उस यीशु मसीह के पास आप इनाम के हकदार बने। यीशु मसीह के पास आप इनाम के हकदार बने। स्वर्ग राज जाने के लिए घोषणा का हकदार बने, ना कि सजा के हकदार बने। आमीन। तो आइए हम लोग आज के वचन में जाते हैं और आज का वचन आप लोगों के जीवन में काम करे, ये से मैं विश्वास करता हूं। तो आप रेडी हैं परमेश्वर के वचन सुनने के लिए? yes. अपने पड़ोसी से फिर से हाथ मिलाकर कहें, परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। उनके मुख को देखकर कहें, अपने चेहरे को देखकर कहें और मुस्कुराकर, परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। आपसे बातचीत करना चाहता है। आप कान खोलकर सुनिए। आमीन। ठीक है, आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाते हैं और परमेश्वर के वचन से आज हम दो व्यक्ति के विषय में सीखेंगे। आप उन दो व्यक्ति के विषय में जानने के बाद आप कौन सा व्यक्ति बनना चाहते हैं, आप अपने जीवन में तय करिएगा। हालेलुया। सुनना चाहेंगे वो दो व्यक्ति के विषय में? पहला व्यक्ति है पतरस। कौन? दूसरा व्यक्ति है यहूदा। कौन? यहूदा। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप जब भी परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप कहते हैं कि अब हमारे लिए स्वर्ग का राज खुल गया, हम स्वर्ग राज के निवासी हो गए। लेकिन जैसे ही संसार पर हम चलते हैं, संसार पर भारी मुसीबत या किसी बड़ा दुख का सामना करते हैं। किसका सामना करते हैं? दुख का सामना करते हैं। तब हमारे असलियत क्या है पता चलता है। हम उस समय परमेश्वर को इनकार करते हैं या परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। अगर इनकार कर दिए उस कष्ट के समय भी, तो भी आपको लौटने के लिए, जब पछताव करने के लिए समय मिलता है, आपको पछताव करके परमेश्वर की ओर फिर से ताकना है। हालेलुया। ये पतरस ने किया। किसने किया? यीशु मसीह के आगे बड़ा डिंग मार रहा है। क्यों डिंग मार रहा है वो? क्योंकि वो देखा था यीशु मसीह को अद्भुत काम करते हुए, 5000 लोगों को खिलाते हुए। हालेलुया। पानी पर चलते हुए। हालेलुया। उसको देखा था कोढ़ के रोगियों को शुद्ध करते हुए। उसने देखा था लंगड़ा को चलाते हुए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो यीशु मसीह को देखा था अनेकों रोगियों को चंगा करते हुए। इतना सामर्थी परमेश्वर को देखा था। हालेलुया। लेकिन जब वो यीशु मसीह को देखता है, वो बंदी गृह में है, उसको सिकड़ी लगाया गया है, वो ठंडा पड़ जाता है। इतना महान परमेश्वर, इस इस्राएल का छुड़ाने वाला, ऐसा हम सबका मसीहा इतना लाचार कैसे हो सकता है? अपने आप को कैसे वो बंदीगृह या अपने आप को कैसे वो कैद में दे सकता है? ऐसा जब हुआ तब पतरस का जो विश्वास था वो ठंडा हो गया अचानक। हालेलुया। वो डर गया। प्रेज द लॉर्ड। जो यीशु मसीह को कहता था, चाहे सब कोई छोड़े तो छोड़े आपको, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, आज ही रात, कितना? आज ही रात
मुर्गी बांग देने से पहले 3 बार तू मुझे इनकार करेगा। हालेलुया। 3 बार मुझे इनकार करेगा तब मुर्गी बोलेगा। हालेलुया। तब भी पूरा हियाव से कहता है, चाहे मुझे आपके साथ मरना पड़े तो भी मैं रेडी हूं। हालेलुया। ऐसे ही सब चेले लोग बोलते हैं, हम लोग भी रेडी हैं। क्या? हम लोग भी रेडी हैं। आज मैं और आप विश्वास में आते हैं, प्रभु में आते हैं, चंगाई छुटकारा उद्धार को देखते हैं, प्रभु की जय जयकार हो, प्रभु की महिमा हो, ऐसा कहते हैं। हालेलुया। लेकिन जैसे ही कोई बड़ा आंधी तूफान यानी दुख हमारे जीवन में आ जाती है, दिखाई देती है, तब जब हमारा काम परमेश्वर नहीं कर रहा जैसा महसूस होता है, तब आप उस परमेश्वर को इनकार कर देते हैं। क्या करते हैं? इनकार करते हैं। हालेलुया। उस यीशु मसीह को हम इनकार करते हैं, उस यीशु मसीह के सामर्थ को हम इनकार करते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उस यीशु मसीह को इनकार करते हैं, लेकिन तब भी परमेश्वर आपको जानता है। आप कहां इनकार करने वाले हो, कहां आप गिरने वाले हो। उस गिरने के अवस्था के लिए वो पहले से योजना बनाता है, और आप जहां से गिरते हैं वहां से फिर उठाने का प्रयत्न के लिए वो योजना बनाता है। हालेलुया। तो वचन में पढ़ें, एक व्यक्ति यीशु मसीह को इनकार किया, फिर से वापस परमेश्वर पर चलने के लिए क्या आगे आया। हालेलुया। और एक व्यक्ति क्या किया? यीशु मसीह को पकड़वाया, यीशु मसीह का इनकार किया, यीशु मसीह को दूसरों के आगे सौंप दिया, लेकिन वो वापस नहीं आ पाया, वो अपना जान ले लिया। हालेलुया। आप कौन सा व्यक्ति बनना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, आइए हम लोग पहले देखते हैं वापसी का रास्ता। वापस आपको कैसे आना है? जब आप इनकार कर देंगे प्रभु यीशु मसीह को, जब आप ऐसे दुख परिस्थिति में आपके द्वारा जब नकारात्मक वाली बातें हो जाती है, तब आप कैसे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो ध्यान से सुने, मत्ती रचित सुसमाचार 26, मत्ती रचित सुसमाचार 26 का 31 को से मैं पढ़ रहा हूं। मत्ती 26 का 31 से पढ़ रहा हूं। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह के आश्चर्य काम को करते हुए देखकर, वो सामर्थी परमेश्वर का छवि को देखकर ये हियाव बांध दिए हैं। आपके साथ मरना भी पड़े तो भी हम मरेंगे, कोई असुविधा नहीं है। हम आप पर भरोसा रखेंगे। किस पर भरोसा रखेंगे? यीशु पर भरोसा रखेंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जानता है आप कहां गिरेंगे, कहां आप पाप करने वाले हैं, उसके लिए वो योजना बना देता है। वो पतरस को आगाह कर दिया। क्या कर दिया? आगाह कर दिया, और बोलता है, तू इतना बड़ा बड़ा बात तो बोल रहा है, लेकिन आज ही रात, इतना देरी भी नहीं होगा, आज ही रात को 3 बार इनकार करोगे, उसके बाद मुर्गी बोलेगा। हालेलुया। और मुर्गी बोलने को देखकर तुम समझ जाओगे कि मैंने परमेश्वर का इनकार किया है। हालेलुया। कैसा लगता है आपको पता नहीं है। यीशु मसीह का इनकार करना, प्रेज द लॉर्ड,
उसको कैसे लगा होगा। हर समय जब भी वो ठीक भी हो गया, क्या हो गया, आप प्रभु में चलने लगा, तब तो ठीक था, लेकिन जब तक वो प्रभु में नहीं चलता होगा, कहीं भी दूसरा गांव में भी गया होगा, कहीं भी मुर्गी बोलता होगा, तो उसको याद आता होगा, अरे यीशु मसीह ने मेरे को बोला था, मैंने उसका इनकार किया था। हालेलुया। जब भी मुर्गी बोलता होगा उसको स्मरण आता होगा। हालेलुया। उसी तरह आप भी कई बार परमेश्वर का इनकार करते हैं और उस इनकार को मानो आप घुट घुट के जीते हैं। मैंने कहा पाप किया था, हालेलुया, मैंने ये पाप किया था, मैंने ये अपराध किया था, परमेश्वर के जानने के बावजूद मेरे द्वारा उसका इनकार हुआ था। हालेलुया। आप उस चीजों को लेकर घुट घुट के जी सकते हैं, या फिर परमेश्वर की ओर फिर से ताक कर, हालेलुया, परमेश्वर की ओर फिर से ताक कर, परमेश्वर की सामर्थ को फिर से महसूस कर कर, उस पर भरोसा रखकर, पछताव करके फिर से प्रभु का काम कर सकते हैं। हालेलुया। ये पतरस ने किया। आगे देखते हैं हम लोग 67 से हम पढ़ते हैं। 67 नहीं, 69। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलील के साथ था। उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता हूं कि तू क्या कर रही है। हालेलुया। जब हम पहले परमेश्वर को इनकार करते हैं तो थोड़ा इनकार करते हैं, क्या? जब भी आप प्रार्थना में एक दिन नहीं आते या प्रभु के संगति में नहीं रहते, नॉर्मल इनकार करते हैं, क्या? नॉर्मल। लेकिन सेकेंड टाइम आप धिक्कारते हैं, क्या करते हैं? और आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। आइए देखते हैं। जब वह बाहर देवड़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया। पहले बार इनकार किया, मैं नहीं जानता। आप क्या बोल रहे हैं? मैं नहीं था। दूसरी बात, अरे मैं शपथ खाता हूं। क्या? शपथ खाता हूं, मैं नहीं था, मैं नहीं हूं वो। हालेलुया। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, इसीलिए आपको प्रभु में हमेशा रहना है, प्रार्थना में हमेशा रहना है। कठिन होता है, क्या होता है? वापसी करना कठिन होता है। आपको और कठिन से कठिन परिस्थिति में आप पहुंच सकते हैं। आप परमेश्वर का इनकार और जटिलता से कर सकते हैं। ऐसा परिस्थिति आ जा सकता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि मैं क्या कर रहा हूं। देखिए तीसरी बात, और भी ज्यादा शपथ खाता है। आइए देखते हैं। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, धिक्कारने लगा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मैं शपथ खाता हूं, ऐसा धिक्कारने लगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तब क्या होता है? और तुरंत मूर्ख ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो गई। मूर्ख के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। क्या होकर रोया? फूट फूट कर रोया। जो यीशु मसीह को वो सामर्थ्य देखा था पहले, 5000 लोगों को खिलाने, मुर्दा को जिलाने, ये सारे चीज देखा था। जब वो यीशु मसीह को वो कैद में देख रहा है, वो जो मसीह, वो छुटकारा देने वाला मसीह को वो क्या में देख रहा है? लाचार अवस्था में सोच रहा है। वो यीशु मसीह के विषय में ठोकर खा गया। क्या खा गया? ठोकर खा गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ध्यान से सुने, वो ठोकर खा गया। लेकिन यीशु मसीह आज और काल और हमेशा युगानुयुग एक सा है। कैसा है? उस समय भी सामर्थ्य था, आज भी है और हमेशा रहेगा। हालेलुया।
जब उसको वो बातें स्मरण आ गई कि यीशु मसीह अपना सामर्थ्य के कैसे प्रकट किया, कि उसको बोल दिया था कि तू मेरा इनकार करेगा, हालेलुया, और मुर्गी बोलेगा। जब मुर्गी बोला तो वो सामर्थ्य फिर से याद आ गया, सचमुच में यीशु मसीह सामर्थी है, उसने ये घटना होने से पहले ही मुझे बता दिया था, हालेलुया। वो जरूर सिकड़ी में तो है, जरूर जंजीर में वो है, लेकिन वो अपने को सौंपा है उस जंजीर में, हालेलुया। उसको कोई कैद नहीं कर सकता, अभी भी वो सामर्थी है। वो पहले से मेरे विषय में बोल दिया था, वो घटना हो गई, तब वो याद आ गया, और वही यीशु मसीह के विषय में वो फूट फूट कर रोया, वो स्वर्गीय पछताप किया। क्या पछताप? स्वर्गीय पछताप किया, हालेलुया। जब हम यीशु का इनकार कर देते हैं, जब हमें स्मरण आ जाता है कि प्रभु मेरे विषय में कितने महान काम किए थे, सामर्थ्य काम किए थे, तो आपको स्वर्गीय पछताप करना है। क्या पछताप? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर कहो कि हमें परमेश्वर का इनकार करना नहीं है। जब भी हम परमेश्वर का इनकार करें, हम स्वर्गीय पछताप करें, परमेश्वर की ओर फिर से ताकें, फिर से हम चलने का प्रयत्न करें। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो यहाँ एक जन पछताप करता है, वो यीशु मसीह को देखता है, उसके सामर्थ्य के काम को देखता है, फिर से वो प्रभु में चलने के लिए आगे आता है, और जो लोग उसके चेले लोग तितर बितर हो गए थे, उनको फिर से इकट्ठा करता है और परमेश्वर का कलीसिया गठन करता है, हालेलुया। आप ये व्यक्ति बनना चाहते हैं या दूसरा व्यक्ति? 27 को पढ़ते हैं, 27 का 3, मत्ती रचित सुसमाचार 27 का 3। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया, और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरानियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप का फांसी लगा दिया, हालेलुया। अपने आप को फांसी लगा लिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो देखा कि एक निर्दोष को मैंने पकड़वाया है, मैं लालच में आ गया, मैं एक निर्दोष जिसने कुछ भी नहीं किया, उसको आप दंड देने के लिए जा रहे हैं। ये पछताया जरूर, लेकिन ये संसार का पछतावा था। क्या कहा? संसार का पछतावा था कि मैंने ये क्या कर दिया। संसारिक लोग पछताते हैं, ये गलती कर दिया मैंने, उसको पकड़वा कर गलती कर दिया, हालेलुया। वो निर्दोष था, उसको मैंने फांसी लगवा दिया या जेल में डलवा दिया, मैंने झूठ कहकर। क्या कहकर? ये संसार का पछतावा है। अगर स्वर्गीय पछतावा रहता तो वो गिड़गिड़ाता और फिर से परमेश्वर की ओर लौटता, हालेलुया। ये स्वर्गीय पछताप है। आप अपना जान देना, ये संसार का पछतावा है, हालेलुया। और घुट घुट कर आज आत्महत्या क्यों करते हैं लोग? क्योंकि उनके गलती उनके आंखों के सामने रहता है और वो उसको झेल नहीं पाते, और पंखा को देखते हैं, यहाँ मैं झूल जाऊं कि ट्रेन लाइन में कटा जाऊं कि पोखरा में डूब जाऊं, हालेलुया। यही विचार चलता है, लेकिन आपके अंदर वो विचार नहीं आना चाहिए, हालेलुया। आपको और मुझे स्वर्गीय पछताप करना है। अगर आप कभी भी परमेश्वर, ऐसा ना हो कि आप उनका इनकार करें, लेकिन जब परिस्थिति ऐसा आ जाता है, जैसे हम ये जिगर ठोक कर कहता था पतरस कि मैं आपका इनकार नहीं करूंगा, लेकिन इनकार कर देता है, हालेलुया, तो भी परमेश्वर का योजना में फिट होता है। आज भी आप भी अगर इनकार कर देते हैं, कभी भी ये वचन को स्मरण करें, मुझे स्वर्गीय पछताप करना है। क्या पछताप? हालेलुया। मुझे फिर से परमेश्वर की ओर देखना है, उसके सामर्थ्य के कामों को देखना है, उसकी महिमा करना है, फिर से एकत्रित होना है, फिर से हिया बांधना है, और जो भाई लोग आपके कारण ठोकर खा गए हैं उनसे फिर से मुलाकात करना है, फिर से हमको बढ़ना है यीशु मसीह में, बोल के बोलना है, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप कौन सा व्यक्ति बनना चाहते हैं? दोनों ने परमेश्वर के विरुद्ध गया, हालेलुया। दोनों ने इनकार किया प्रभु को, लेकिन एक ने
स्वर्गीय पश्चाताप किया, फूट फूट कर रोया और उस सामर्थ्य के कामों को स्मरण किया, परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों को पतरस, और वो फिर से एकत्रित किया प्रभु के लोगों को और महान कलीसिया का गठन किया, यीशु की कलीसिया। पेंतीकोस्ट के दिन वो कलीसिया आत्मा से भर गया। हालेलुया। आज मैं क्या करना चाहता हूँ? हालेलुया। मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं इस दुख से हार जा रहा हूँ, एक कष्ट से हार जा रहा हूँ, मेरे जीवन में परमेश्वर काम नहीं कर रहा, ऐसा देख के मैं हार जा रहा हूँ। तो अभी से स्मरण करें, पतरस भी इनकार किया था। हालेलुया। मुझे इनकार करना नहीं है, कर देता हूँ तो मुझे पछताप करके फिर से परमेश्वर में बने रहना है, बने रहना है, क्योंकि हमारा गोल क्या है? स्वर्ग राज। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर कहें, मेरा गोल परमेश्वर का राज है, स्वर्ग राज है, अनंत जीवन है, यीशु मसीह से पुरस्कार पाना है, जीवन का मुकुट पाना है। आमीन। जब यीशु मसीह आपको देखेगा, हे मेरा प्रिय बेटा, ओह, आपको गले लगा लेगा और घुटने में आपको क्या पहनाएगा? हालेलुया। आप घुटने टेकोगे उसके आगे और वो आपको जीवन का मुकुट चमचमाता हुआ पहनाएगा। आ मेरे स्वर्ग राज बोलेगा। वही तो गोल है आपका। हालेलुया। ना कि उस नरक के आग में जलना। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह को जानकर उस नरक में जाएंगे तो ये तो बहुत ही क्या बेवकूफी वाला बात है। क्या बोला? प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए चाहे कितनों भी कष्ट आए, कितनों भी दुख आए, मेरा काम बने या ना बने, परमेश्वर मेरे लिए योजना बनाया है। मैं जानता हूं आज का भोजन के लिए मेरे लिए तैयारी किया है। मैं जानता हूं आज मुझे क्या पहनाएगा, मुझे जानता हूं, इसीलिए मैं उसकी महिमा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे खेत में फल ना उगे, प्रेज द लॉर्ड, मेरे खेत में अन्न ना उगे, मेरे बगीचा में फल ना उगे, मेरे भेड़शाले में, गौशाले में गाय बकरी ना हो, तो भी मैं परमेश्वर का महिमा करूंगा, उसके कारण आनंदित रहूंगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि वो वचन में हमको कहता है कि आज की आवश्यकता के लिए आपके लिए तैयार किया है, कल की आपको चिंता करने की बात नहीं। कल पहुंच जाएंगे तो आप क्या खाएंगे, उसके लिए भी वो योजना बना के रखा है। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो आज अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर कहें, हमें पतरस के जैसा परमेश्वर को महिमा देना है। हालेलुया। हमें पतरस के जैसा मन फिराकर फिर से प्रभु में बढ़ना है। हमें यहूदा जैसे नहीं बनना है, पछताकर आत्महत्या नहीं करना है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। जोरदार ताली वचन के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा, आपकी स्तुति करने के लिए मदद किया, आपके वचन से हमें मामूर किया, आपके वचन में जो सीख मिली उसके अनुसार हम चलने पाए और आपके राज के लिए तैयार होने पाए। ऐसा अनुग्रह करिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं।